हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जो ऑलरेडी कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस, उसमें इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग फिनोमिना, पैराडाइम्स एंड थियोरेटिकल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जो है लर्निंग प्रोसेस में ही हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, जिसमें हमने इवान पार्लर की बात की थी, कैसे उन्होंने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा कैसे हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है उसको हम कंडीशन स्टिमुलस में कन्वर्ट करके और हम कैसे रेस्पॉन्स को जो है उसकी कंडीशनिंग करते हैं। जब डॉग को अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, इसको हम फूड कहते हैं, और सलीवा क्या था, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। उनकी ऑलरेडी पेयरिंग हुई थी, लेकिन जब हमने फूड को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ बेल की पेयरिंग की, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, पेयरिंग करने से क्या हुआ कि जो फूड था वो तभी आता था जब वो बेल की आवाज़ आती थी। तो जो डॉग था उसकी कंडीशनिंग हो गई थी कि अब जो है बेल बजी तो इसका मतलब कि उसको फूड मिलेगा। और जितना उनके बीच में टाइम कम होगा, जितना ज़्यादा कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस में पेयरिंग अच्छी होगी, उनमें इमीडिएटली फूड आ जाएगा, उतना ही जो होता है कंडीशनल रेस्पॉन्स जो होता है ज़्यादा सही होता है। उसकी टाइमिंग जितनी कम होती है दोनों की, उतना ही रेस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, मेनली डेवलप्ड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड B.F. स्कीनर। स्कीनर का नाम और थॉर्नडाइक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है रिवॉर्ड, प्रेज। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड और वीकन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे रिवॉर्ड्स क्या है, पनिशमेंट क्या है। द टर्म instrumental means the behavior is an instrument to get a result. In other words, instrumental learning is a process where an organism learns to perform behaviors to obtain। जहाँ पे हम कोई काम करते हैं, कोई बिहेवियर हम तब करते हैं जब हमारे को एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगी। द बिहेवियर इज सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन आउटकम्स। अब कहते हैं फिनोमिना क्या इन इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। आपका जैसे हमने अभी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की, अब हम बात करेंगे फिनोमिना की। देन वी डिस्कस अबाउट द पैराडाइम्स एंड देन थ्योरेटिकल इश्यूज। फिनोमिना, these are the patterns or observable behaviors that happen during instrumental learning। जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, जो कि थॉर्नडाइक ने 1898 में दिया था। इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये क्या कहते हैं, स्टेट्स दैट बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंसेस become more likely that those followed by the discomfort become less likely। जितना हमारे को अच्छे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जिसमें जैसे आप UGC की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस बिकम मोर लाइकली, उतना ही हम उस चीज़ में ज़्यादा खुश होते हैं। उस चीज़ को दोबारा उसको हम उस चीज़ को जब आप उस चीज़ कोई किसी और स्टूडेंट को हेल्प होती है तो आप उसको करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज यू आर कंफर्टेबल, यू हैव पास आउट, ठीक है। लेकिन अगर किसी को डिस्कम्फर्ट होता है, कोई किसी चीज़ में उसको वो मिलती फेलियर मिलती है, तो हम उस टाइप का बिहेवियर नहीं करते, कभी हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। थॉर्नडाइक डेमोन्स्ट्रेटेड दिस यूजिंग ए पजल बॉक्स वेयर द कैट्स लर्न टू एस्केप बाय पुलिंग ए स्ट्रिंग और प्रेसिंग ए लीवर। कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कैट्स थी उनको पजल बॉक्स में बंद करके और कैसे वो लीवर को प्रेस करती थी और क्या होता था, उसके बारे में हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। अब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बिहेवियर विल अकर अगेन। हम अगर किसी चीज़ को करने के रीइंफोर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर वी विल रिपीट अगेन एंड अगेन। अब होती है दो तरह की रीइंफोर्समेंट, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, एडिंग ए प्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। जब हम अपने बिहेवियर के साथ कोई एक प्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड ऑन करते हैं। एग्जाम्पल, गिविंग ए ट्रीट व्हेन ए डॉग सिट्स ऑन कमांड। जैसे डॉग जो है बैठता है, या हम मान लीजिए एक डॉग है, हाँ, उसको शेक हैंड करने सिखाते हैं, हेलो करने सिखाते हैं, बॉल लेके आओ, हम ये सिखाते हैं। जब भी लेके आते हैं उसको प्यार करते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये कोई बच्चा है, बच्चे ने होमवर्क करा है, उसको हम कुछ देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सो दैट ही और शी विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट अगेन एंड अगेन, ओके, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रिपीट इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ द रीइंफोर्समेंट, एंड इसका
इसमें क्या फ़र्क है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क है? नेगेटिव में क्या होता है, व्हेन वी रिमूव एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। कोई बच्चा है वो होमवर्क नहीं करता है या वो जो है बहुत ही टीचर से परेशान है, तो टीचर्स क्या है, इसको जान के पनिश करने के लिए कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो हम आपको ये भी कर देंगे, आपको जो है एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी हम आपको देंगे, हम आपको कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं करने देंगे। तो ये क्या होता है कि टर्निंग ऑफ ए लाउड नॉइज व्हेन द करेक्ट बटन इज प्रेस्ड, या व्हेन हम जो टीचर जो होते हैं उनसे हम एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो है अगर बच्चा होमवर्क करता है तो जो उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं उसको हटा दें, यानी हम किसी चीज़ को रिमूव कर दें अनप्लेजेंट, जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है। लेकिन बच्चे ने क्योंकि होमवर्क किया है तो उसको एज ए रिवॉर्ड हम उसके क्या करते हैं, उसको हम जो एक्स्ट्रा हमने जो काम दे रखा था लाइक असाइनमेंट का, हमने वो हटा दी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देन इज पनिशमेंट। पनिशमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट डिक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर। अगर हमारे को कोई काम करने से पनिशमेंट मिलती है देन ऑब्वियसली वी विल नॉट रिपीट दैट बिहेवियर, एंड क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगी। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, एडिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू द रिड्यूस बिहेवियर, जैसे गिविंग स्कॉल्डिंग, हम किसी को डांटते हैं, कोई गलत मिसबिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब क्या, अगेन रिमूविंग ए प्लेजेंट स्टिमुलस, हम जैसे टेकिंग अवे वीडियो गेम्स फॉर बैड ग्रेड्स, जिन बच्चों ने अगर ठीक से काम नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, तो उनसे वीडियो गेम उठा लें ताकि जिससे वो खुश होते थे, जिस काम को बच्चे करके खुश होते हैं, अगर फेलियर हो जाते हैं, बैड ग्रेड लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे वो चीज़ छीन लें। रिमूविंग ए प्लेजेंट स्टिमुलस, जिससे वो खुश होते हैं उनके बिहेवियर को कम करने के लिए। देन इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन अकर्स व्हेन ए प्रीवियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर नो लॉन्गर लीड्स टू रीइंफोर्समेंट। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग है वो उसको सलेवा आता, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अब हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस चीज़ को बार बार उसको हम नहीं करेंगे, ये तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हटा लें ताकि जो बिहेवियर जो होता है वो, जैसे किसी बच्चों का जब भी काम करते हैं उसको हम प्रेस करते हैं, उसको हम प्राइज़ देते हैं, इनाम देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम उसको पहले देते थे अब हम क्या करते हैं, वो चीज़ हटा लें, तो ये क्या होता है, एक्सटिंक्शन, कि अकर्स व्हेन ए प्रीवियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर नो लॉन्गर लीड्स टू रीइंफोर्समेंट ओवर टाइम द बिहेवियर। तो जब बार बार हम उस चीज़ को जो दे रहे थे और बच्चा रीइंफोर्स हो रहा था, अगर वो सब रीइंफोर्समेंट को हटा लेंगे तो वो जो बिहेवियर होगा और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो डिमिनिश हो जाएगा। या जैसे डॉग था, हम उसको जब भी बेल बजती थी हम उसको खाने को देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, अब बेल बज रही है लेकिन हम उसको खाने को नहीं दे रहे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिर क्या होगी, सलीवा उसकी ख़त्म हो जाएगी। ए रेड स्टॉप्स प्रेसिंग ए लीवर इफ फूड नो लॉन्गर कम्स आउट, ठीक है। नेक्स्ट इज शेपिंग। शेपिंग का मतलब है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, रीइंफोर्सिंग स्मॉल स्टेप टुवर्ड ए कम्प्लेक्स बिहेवियर। छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, यूज्ड व्हेन द फाइनल बिहेवियर इज अनलाइकली टू अकर नेचुरली। एग्जाम्पल, टीचिंग ए डॉग टू रोल ओवर बाय फर्स्ट डिवाइडिंग लाइंग डाउन देन टर्निंग देन कंप्लीटिंग। यानी हमें बच्चा है जैसे, है ना, बच्चा पहले वो करवट लेता है, फिर उसको हमने प्रेस किया, फिर बच्चा जो है बैठना सीखता है, हमने फिर उसको प्रेस किया, फिर हमने इसको जब वो खड़ा होना शुरू हुआ फिर उसको प्रेस किया, चलना शुरू हुआ फिर हमने प्रेस करी। क्या छोटे छोटे स्टेप्स में जो हमारी जो है लर्निंग होती है, दिस इज कॉल्ड द शेपिंग या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। देन ए डिस्क्रिमिनेटिव, ये क्या, एक क्यू और सिग्नल दैट इंडिकेट्स वेदर ए बिहेवियर विल बी रीइंफोर्समेंट। ये क्या एग्जाम्पल, एक ट्रैफिक लाइट जैसे है, ग्रीन मीन्स गो एंड रेड मीन्स स्टॉप, यानी एक सिग्नल ऐसा हमें ये बताता है कि हमें ये बिहेवियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि हमें वहाँ पे रुकना है, ग्रीन का मतलब हमें वहाँ पे जाना है आगे, तो इसलिए हमें ये मालूम होता है कि कैसे कि ऐसा क्यू और सिग्नल डेट इंडिकेट वेदर ए बिहेवियर विल बी रीइंफोर्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, हम कोई बिहेवियर होता है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। परफॉर्मिंग ए लर्निंग, जो हमने कोई बिहेवियर सीखा है इन सिमिलर सिचुएशन। ए चाइल्ड सेज डॉग व्हेन सीइंग एनी, अब बच्चे को पता चल गया कि डॉग है, डॉग को उसने परसीव कैसे किया कि 4 उसकी टांगें होती हैं, ठीक है, एक टेल होती है, तो जब भी वो बच्चा जो है 4 लेग एनिमल को देखेगा ही विल से डॉग, इट इज़ डॉग। तो ये क्या उसने जनरलाइज कर दिया उस चीज़ को। देन डिस्क्रिमिनेशन,
लर्निंग टू रेस्पॉन्ड ओनली टू स्पेसिफिक। अब वो क्या है उस चीज़ पे, वो जिस बच्चा जो है पहले जो कह रहा था कि एनी फोर लेग्ड एनिमल इज कॉल्ड द डॉग, नाउ ही शी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट, टू डिस्क्रिमिनेट कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये तो कैट है। तो ए डॉग ओनली सिट्स व्हेन टोल्ड इट बाय ओनर नॉट बाय, जिसमें वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है कि नहीं ये नहीं ये है। जैसे हमने कहा कि डॉग ओनली सिट्स व्हेन टोल्ड, जब वो अगर उसका ओनर कहेगा बैठो वो तभी बैठेगा। अब कोई और उसको कहता है बैठ जाओ तो वो डॉग को पता है कि ये मेरा ओनर नहीं है और मुझे जो है ओनर के कहने पे ही बैठना है। फिर है पैराडाइम्स। पैराडाइम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या है? ए पैराडाइम इज ए बेसिक सेटअप और मेथड यूज टू स्टडी लर्निंग। कौन कौन से हैं? हियर द कॉमन एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम। फर्स्ट है जैसे मैंने आपको बताया तो फॉर एग्जांपल इसका थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स जो कि उन्होंने एक कैट पे किया था। एनिमल इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मस्ट परफॉर्म ए टास्क, फॉर एग्जांपल पुल स्ट्रिंग, लीवर को प्रेस करे ताकि उसको फूड मिले। इसको हम डिटेल में करते हैं। ईच ट्रायल स्टार्ट्स एंड एंड्स क्लियरली व्हाट इट मेजर लेटेंसी, the time taken to perform the correct action। स्कीनर का बॉक्स है ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। जैसे उन्होंने क्या किया था, जो कैट का था, कैट ने क्या किया था, कैट को उसमें पजल बॉक्स में उन्होंने बंद कर दिया था थॉर्नडाइक ने। उन्होंने क्या देखा था कि जो कैट है उसके पास में उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक लीवर भी था, जब भी उसको प्रेस करेगी उसको खाना मिलता था। तो ये क्या था, थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट था। अब स्कीनर की जब हम बात करते हैं, इन्वेंटेड बाय BF स्कीनर, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का हम बात करते हैं। ए बॉक्स वे एनिमल्स लाइक रैट्स है, पिजन्स है, जो लीवर को प्रेस करते हैं और पैक या उस पर चोंच मारते हैं टू गेट फूड फॉर परफॉर्मिंग द करेक्ट एक्शन। हेल्प स्टडी हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। फिर है क्योंकि ये सब ये इनका इसलिए हम ओपन कंडीशनिंग को कहते हैं क्योंकि स्कीनर एंड थॉर्नडाइक दोनों ने एक ही बात पे फोकस किया था, रीइंफोर्समेंट के ऊपर। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जब भी कोई प्रेस करेगा लीवर को उसको खाना मिलेगा, तो हर बार वो लीवर को प्रेस करेगा। तो इसलिए दोनों की जो है व्यूज़ काफ़ी मिलते थे, इसलिए दोनों ने मिल के जो है स्कीनर ने भी और थॉर्नडाइक ने भी दोनों ने एनिमल्स के ऊपर स्टडी की है। और दोनों की स्टडी क्या कहती हैं कि जो कि ओपरेंट कंडीशनिंग पे हैं, जो कि रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है। फिर फ्री ऑपरेंट प्रोसीजर। Organism is free to respond at any time. Behavior is not limited to trials. It is used to measure the rate of response, how often a behavior happens. उस पे है कि हम measure the rate of response कि कितनी बार वो behavior होता है। ट्रायल ये नहीं कि हम उस पर किसी पे ट्रायल ही करते रहेंगे, बल्कि ये होता है कि हम how often our behavior happen. Then है schedules of reinforcement. हम जो reinforcement होते हैं हमें कितनी कितनी देर में कैसे कैसे मिलती है। If the reinforcement इस क्या है, कंटिन्यूस है, यानी एवरी रेस्पॉन्स पे जब भी बेल बजाएगा उसको खाना मिलेगा, है ना। तो क्या होती है, हमारी फास्ट लर्निंग होती है बट फास्ट एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अगर वो चीज़ हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स होना ख़त्म हो जाएगा। बच्चा है एक बार अच्छा एक होमवर्क करके आएगा, फिर उसको इनाम मिलेगा, सेकंड डे फिर करके थर्ड डे, लगातार हम उसको 10 डेज हम उसको इनाम दे रहे हैं। अब क्या है 11वें दिन से उसको अगर हम इनाम नहीं देंगे, बट स्टार्टिंग में बिकॉज उसको एक उम्मीद रहेगी कि उसको खाना कुछ इनाम मिलेगा, देन ही और शी विल कंप्लीट हिज होमवर्क। ठीक है, बट जब कुछ टाइम के बाद अगर मान लीजिए उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, देन एक्सटिंक्शन भी बहुत जल्दी होती है। फिर पार्शियल और इंटरमिटेंट, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रेशो यानी एक फिक्स नंबर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हर 5वें रेस्पॉन्स पे हम उसको देंगे। जैसे हमने कहा बच्चे ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, उसने लगातार वो काम कर रहा है। शुरू में हमने उसको हर रेस्पॉन्स पे दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको ऑल्टरनेट दिया। उसको भी शुरू से ही हमने क्या किया कि आपको हर जो है 5th डे जब वो काम करेगा तो उसको हम रीइंफोर्स करेंगे, यानी उसको फिक्स कर दें कि इस डेट के ऊपर हिसाब से होगा। ठीक है, फिक्स रेशो। वेरिएबल रेशो यानी अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे ऊपर हमने फिक्स रेशो की बात की, जब हमने डे फिक्स कर दी है। और वेरिएबल का मतलब क्या, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम जस्ट लाइक गैम्बलिंग, हम कभी भी उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। फिक्स इंटरवल, जैसे आफ्टर ए फिक्स टाइम, फॉर एग्जांपल FI30, जैसे ऊपर हमने फिक्स रेशियो की बात की, तो ये भी क्या होता है, रीइंफोर्स फर्स्ट रेस्पॉन्स आफ्टर ए फिक्स्ड
टाइम। वेरिएबल का भी मतलब वही है कि रीइंफोर्स फर्स्ट रेस्पॉन्स आफ्टर वेरिएबल टाइम। जैसे कुछ इंटरवल के बाद कुछ टाइम के हम जैसे हमने रेशो में तो हमने क्या किया कि मंडे, फिर उसके बाद मान लो फ्राइडे, ऐसे करके, ठीक है। इंटरवल में क्या होता है, आज हमने किया, उसके बाद इतने दिन का हमें 15 डेज़ का हमारे को इंटरवल लेना ही लेना है, 10 डेज़ का हमारे को इंटरवल लेना ही लेना है। तो उसके हिसाब से हम करके जैसा भी हमारे को उस हिसाब से ठीक लगेगा, हम उस हिसाब से हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। देन एस्केप एंड अवॉइडेंस लर्निंग। एस्केप लर्निंग क्या होती थी, ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू परफॉर्म ए बिहेवियर टू टर्मिनेट एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। उस चीज़ से वो दूर भागे। जैसे एग्जाम्पल 1, टर्निंग ऑफ ए लाउड अलार्म। अगर हम सो रहे हैं, अलार्म बज रहा है, तो फट से उसको बंद करेंगे। क्यों? लर्न्स टू परफॉर्म ए बिहेवियर टू टर्मिनेट एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। यहाँ पे अलार्म क्या है, अनप्लेजेंट स्टिमुलस। एग्जाम्पल 2, जैसे हमने भी ऊपर बात किया, रैट इन ए केज विद ए शॉक। ठीक है ना, रैट एक केज में है, उसको इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है। जैसे ए रैट इज प्लेस्ड इन ए केज विद एन इलेक्ट्रिकल फ्लोर, सडनली माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है हम टर्न करते हैं, टर्न ऑन, एंड द रैट लर्न्स दैट इफ अगर कूदेगा, इफ इट जम्प्स ऑन टू द अदर साइड ऑफ द केज, द शॉक स्टॉप्स। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अवॉइड करेगा, उसको एस्केप करेगा। ओवर टाइम द रैट क्विकली जम्प्स एज सून एज द शॉक स्टॉप्स। उसको पता है जैसे ही वो दूसरी तरफ कूदेगा, है ना, क्योंकि सरफेस पे क्या है, फ्लोर पे क्या है, उसको करंट लग रहा है, उसके बाद जैसे वो कूदेगा साइड में दूसरी तरफ चला जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो वो सीख गया ना कि दैट क्विकली जंप्स, है ना, एज सुन एज दिस शॉक स्टार्ट्स। दिस इज एस्केप लर्निंग बिकॉज द रैट इज एस्केपिंग द अनप्लेजेंट स्टिमुलस यानी शॉक आफ्टर इट स्टार्ट्स। फिर अवॉइडेंस लर्निंग। व्हाट इज अवॉइडेंस लर्निंग? The organism learns to avoid the unpleasant stimulus entirely. Example, leaving early to avoid traffic. हमें पता है कि वर्किंग डे है, अगर हम थोड़ा सा भी लेट होंगे तो हम लेट हो जाएंगे। तो क्या होता है, घर से थोड़ा लेट निकलने का मतलब कि हम ट्रैफिक में फंसेंगे और हम लेट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू अवॉइड द अनप्लेजेंट स्टिमुलस। क्या होता है, ट्रैफिक। इसके अंदर जहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है, अनप्लेजेंट स्टिमुलस। फिर है थियोरेटिकल इश्यूज क्या है इसके अंदर, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर एम्फेसाइज्ड दैट रीइंफोर्समेंट कॉजेज लर्निंग। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड होमवर्क, स्टूडेंट को हम रीइंफोर्स करेंगे, उसको इनाम देंगे, तो जो होगा वो खुश होकर वो आगे वो काम करेगा। इमेजिन ए स्टूडेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो हमने भी पीछे किया, फॉर एग्जांपल एवरी टाइम स्टूडेंट फिनिशेस हिज और हर होमवर्क, हर टीचर जो है गिव्स ए गोल्ड स्टार, उसको कुछ ना कुछ इनाम दे। क्योंकि हम क्या करें, थियोरेटिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट लव्स कलेक्टिंग स्टार्स एंड फील्स प्राउड। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट स्टार्स डूइंग होमवर्क मोर रेगुलरली। द गोल्ड स्टार इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है दैट इंक्रीज द बिहेवियर। क्या बिहेवियर है कि वो डेली जो है होमवर्क बच्चा करके आ रहा है, उसको पता है, उसको टीचर से एज ए प्रेज, एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ गोल्ड स्टार या कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा। नाउ व्हाट दिस एग्जाम्पल सेज, इस एग्जाम्पल से हमें क्या मालूम होता है, दिस एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर। यानी होमवर्क कंप्लीशन क्या उसका बिहेवियर है, वो क्या होता है, स्ट्रेंथन हो रहा है, बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय रिवॉर्डिंग आउटकम क्या, गोल्ड स्टार। विदाउट द स्टार स्टूडेंट माइट नॉट बी मोटिवेटेड टू कीप डूइंग। अगर उसको प्रेज नहीं मिलती, नाम नहीं मिलता, गोल्ड स्टार नहीं मिलता, देन इज नॉट मोटिवेटेड टू कीप डूइंग होमवर्क। बट विद द रिवॉर्ड, उसको इनाम मिल रहा है, the behavior becomes more likely to repeat, but the critics argue reinforcement may strengthen but not always cause the learning. क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट से आप आपके बिहेवियर तो स्ट्रेंथन कर सकते हो, लेकिन लर्निंग का ये कारण नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा, क्योंकि हम हर चीज़ का जो है क्रिटिसिज्म होता ही होता है। तो इसलिए इनके लिए क्या कहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप लर्निंग को नहीं कर सकते, आप किसी के बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देन अ कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन वर्सेस बिहेवियरिज्म। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, उनका आपस में क्या है। बिहेवियरिस्ट क्या होते हैं, स्किनर फोकस ओनली ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो कि एक्वायर्ड होता है, कैसे डिजायर्ड बिहेवियर को हम लर्न करते हैं, और कैसे हम जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर है या द बिहेवियर विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन इज अनलर्न, एंड हाउ वी लर्न द एडेप्टिव एंड डिजायर्ड बिहेवियर। तो कहते हैं दे बिलीव दैट लर्निंग हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स एंड डज नॉट लुक एट थॉट्स और फीलिंग्स। ये हमारा क्या बिहेवियर इसका व्यू है। देन वी टॉक अबाउट द कॉग्निटिव। जो कॉग्निटिविस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस लाइक
expectations, beliefs, and understanding are important. द ब्रेन इज नॉट जस्ट रीचिंग, नॉट ऐसा नहीं कि जो ब्रेन है वो सिर्फ रिएक्ट करने के लिए बना है, इट इज़ ऑल्सो प्रोसेसिंग। जैसे हमें कहता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग का भी इसका काम है। कैसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स हम परसीव करते, कैसे वो इनकोड होती है, कैसे वो रिट्रीव होती है स्टोर होकर, तो वो कह रहे हैं कि ऑल्सो प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड लर्निंग कैन हैपन इवन विदाउट ए रिवॉर्ड राइट अवे। तो ये कहने का मतलब है, ये कॉग्निटिव क्या क्या कहते हैं कि लर्निंग एंड हैपन इवन विदाउट, हमें ऐसा नहीं कि हमेशा हमारे को इनाम मिलेगा, हम तभी ही मोटिवेटेड होंगे। ये क्या कह रहे हैं कि बिना मोटिवेशन के, बिना रीइंफोर्समेंट के भी हमें, तो हमारा जो ब्रेन का काम ही है कि हमारा जो है उसको किस ढंग से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो उसका काम है, ना कि जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे को लर्निंग को हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, जैसे हमारे बिहेवियर्स कहते हैं। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। Animals are biologically inclined to learn some behaviors more easily than others. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लर्न टू पैक फॉर फूड मोर इजीली दैन टू प्रेस द लीवर। ठीक है ना, तो हमारे कुछ बायोलॉजिकली हमारे अंदर होता है, हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चा, हमने देखा बच्चा जो है वो रोता है ना, तो बच्चा माँ के साथ अटैच होता है। हमें ये सब चीज़ें वो नहीं होती कि भाई आपको, या जैसे हमें भूख लगती है हम अपने आप खाने के लिए भागते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कि बर्ड्स लर्न टू पैक फॉर फूड मोर इजीली दैन टू प्रेस द लीवर, because biologically inclined to learn some behavior that are more easy. No doubt we have to learn, we learn each and everything, but कुछ behavior ऐसे होते हैं जो कि हम जल्दी लर्न कर जाते हैं, कईयों में हमारे को जो इतना easy नहीं होता। Then instinctive drift, sometimes natural instinct they interfere with the learned behavior. In other words, training is replaced by the instinct. जैसे एग्जाम्पल में हम करेंगे डॉग चेजिंग ए बॉल। ठीक है, हमने एक डॉग को ट्रेन किया कि जाओ और बॉल को लेके आओ। वेरी इजी कि हम ऐसे करते भी हैं, अपने घर में जो डॉग होता है हम उसको ट्रेन करते हैं। तो शुरू में क्या होता है, द डॉग डज इट वेल एंड गेट इट। ठीक है ना, उसको पता, जब भी वो बॉल लेके आएगा उसको हम प्यार करेंगे, उसको जो है उसके प्यार, उसको जो वो कर उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, उसको प्यार करेंगे। ठीक है, तो वो रीइंफोर्स होगा। बट आफ्टर सम टाइम द डॉग स्टार्ट चूइंग द बॉल, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है, जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या कहती है कि उसको बॉल को च्यू करना है। आफ्टर सम टाइम क्या करता है, डॉग है उस बॉल को चबाना शुरू करता है और रनिंग अवे विद इट, और किधर लेके भाग जाता है इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट बैक। ना कि हमने उसको ट्रेन क्या किया कि जाओ और बॉल को लेके आओ, जब वो आता है उसको प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब ऐसा बार बार होता है तो डॉग का काम, डॉग क्या करना शुरू करता है, या तो उसको चबाएगा बॉल को जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, या उस बॉल को लेके भाग जाएगा, हमारे बुलाने पे भी वो नहीं आएगा जब तक तो उसके हम पनिश नहीं करते। तो दिस इज बिकॉज द डॉग नेचुरल इंस्टिंक्ट इज टू प्ले और च्यू, नॉट जस्ट रिटर्न दी बॉल। तो हमारी क्या होता है, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट क्या है, वो हमें क्या मोटिवेट करवाती है, कहाँ जाने के लिए, क्या करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड ड्राइव। मोटिवेशन मीन्स क्या है, द रीज़न और डिज़ायर टू डू समथिंग, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी एग्जाम, आप मोटिवेटेड हो तभी तो तैयारी कर रहे हो। गर्मी है, सर्दी है, आप अपना हर ढंग से अपना उसमें इनपुट दे रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, सो डैट यू क्लियर योर एग्जाम, सो यू आर, इट मीन्स यू आर मोटिवेटेड। एंड ड्राइव क्या होता है, इंटरनल स्टेट होती है डेट पुशेज एन ऑर्गेनिज्म। ड्राइव के कारण यहाँ क्या होता है, पुश, जो आपको पुश करती है किसी सर्टेन काम को करने के लिए, यूजली टू सेटिस्फाई ए बेसिक नीड। हाउ दे वर्क इन लर्निंग, मोटिवेशन ड्राइव जब लर्निंग की बात करते हैं तो वो कैसे काम करती हैं। इफ़ यू आर मोटिवेटेड और हैव ए स्ट्रॉन्ग ड्राइव, अगर हम मोटिवेटेड हैं कुछ काम करने के लिए, लाइक हंगर है, थर्स्ट है, यू आर मोर लाइकली टू लर्न एंड परफॉर्म बिहेवियर्स। फिर विदाउट मोटिवेशन ड्राइव लर्निंग मे नॉट हैपन इवन इफ द रिवॉर्ड इज, अगर मोटिवेटेड ही नहीं है, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ही नहीं है, ड्राइव ही नहीं है, वी आर नॉट फोर्स्ड, है ना, वी इंटरनली हम कहते हैं हमारा खुद, हम खुद क्या चाहते हैं वो मैटर करता है, किसी के ज़बरदस्ती करने से वो काम नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि अगर हमें कितना भी रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर हम ही मोटिवेटेड नहीं है, हमारी इंटरनल डिज़ायर जो है वो नहीं है, हम लोग फोर्स्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो रिवॉर्ड कितना भी होगा हम उस चीज़ को नहीं सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड बिकॉज वांट्स टू पास द एग्ज़ाम, ये क्या हमारी मोटिवेशन है। इफ़ द स्टूडेंट इज टायर्ड, अनइंटरेस्टेड है, या बच्चा
थक गया, अनइंटरेस्टेड है, उसका मन ही नहीं है पढ़ाई के अंदर, ही माइट नॉट स्टडी, तो पढ़ेगा नहीं इवन इफ द एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जब मोटिवेटेड ही नहीं उस काम करने के लिए, उसकी अंदर से ड्राइव ही नहीं है पढ़ने के लिए, उसको जो उसको फोर्स को जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा जब जब एग्ज़ाम चाहे ईजी है चाहे मुश्किल है कुछ भी है, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं उसका, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो सो मोटिवेशन एंड ड्राइव आर नेसेसरी टू पास दी एग्ज़ाम। तो हमारे लिए मोटिवेशन एंड ड्राइव ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू पास दी एग्ज़ाम। कोई भी हम काम करते हैं मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर टू प्रोसेस थ्योरी, ये क्या Descorla and Solomon ने दी है। This theory explain how avoidance learning happens using two kinds of learning। ये क्या हमने अभी की है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल। क्लासिकल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू फियर ए वार्निंग सिग्नल लाइक ए साउंड और लाइट बिकॉज इट प्रेडिक्ट समथिंग बैड लाइक ए शॉक। जैसे हमने कहा क्लासिकल उस चीज़ के लिए हमारी कंडीशनिंग हो गई कि ए रेड हियर्स ए टोन बिफोर ए शॉक, तो क्या हो गया, सो इट फील स्केयर्ड व्हेन इट हर्स दी। यानी इसमें क्या होता है कि इमोशनल और फियर रेस्पॉन्स, यानी इसमें क्या होता है हम लर्न करना चाहिए जाते हैं वार्निंग सिग्नल को कि जब भी ये बजेगा इसका मतलब क्या होगा, हमारे को इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। जिस चीज़ का हमें पता है कि अगर हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए किसी को डर है स्विमिंग से, वो क्या कहेगा कि जैसे ही पानी में जाऊँगा मैं तो डूब जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हो, हमारी कंडीशनिंग हो रही है कि अब जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें फियर है, तो ये हमारी क्या हुई क्लासिकल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल क्या कहती है, जो हमने किया कि ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू परफॉर्म ए बिहेवियर लाइक मूविंग टू अनदर प्लेस और टू अवॉइड द बैड थिंग। जैसे हमने रेड का किया, उसको पता है कि जैसे ही मैं फ्लोर के ऊपर करंट है, अगर मैं उस तरफ कूद जाऊंगा तो मैं उस करंट से बच जाऊंगा। तो ये क्या होता है कि ताकि अवॉइड दी बैड शॉक, क्या होता है शॉक हो गया, और दूसरी तरफ कूदना वो क्या होता है मूविंग टू अदर प्लेस, यानी वो लर्न कर लेता है कि जैसे ही उसको एक बार जब शॉक लगता है तो इधर जंप मारता है, जैसे ही दूसरी तरफ जंप मारता है रेड तो उसको करंट नहीं लगता। तो ये वो क्या कहता है कि कैसे वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसकी होती है कि कैसे वो लर्न करता है उस बिहेवियर को, वो दूसरी तरफ कूदना, दिस इज कॉल्ड हिज लर्न बिहेवियर। अवॉइड किसको करता है, बैड थिंग को, जो कि शॉक है। एग्जाम्पल रैट अवॉइडिंग शॉक। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है, रैट हियर्स ए टोन बिफोर इट गेट्स ए माइल्ड शॉक, ठीक है। द रैट लर्न्स टू फील फियर विद व्हेन इट फियर्स द, जैसे हियर करता है, आवाज़ आती है तो क्या होता है वो उसके अंदर डर आना शुरू हो जाता है। फिर इंस्ट्रूमेंटल के हिसाब से अगर हम इसी एग्जाम्पल को करते हैं, टू अवॉइड दी शॉक, शॉक से बचने के लिए क्या करता है, द रैट रन्स टू द अदर साइड, जहाँ पे उसको करंट अब नहीं लग रहा है, व्हेन इट हियर्स दी टोन। रनिंग स्टॉप्स द शॉक फ्रॉम हैपनिंग। जैसे वो कूदता है दूसरी साइड पे तो उसका क्या होता है, उसका बिहेवियर वैसा हो जाता है, वो उसको सीख लेता है। तो यानी क्या होगा, एज ए इंस्ट्रूमेंटली भी तो है, उसको इनाम उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच गया, ये भी तो ढंग से इंस्ट्रूमेंटली तो है कि रनिंग स्टॉप्स द शॉक फ्रॉम हैपनिंग। एक वो इस चीज़ को रीइंफोर्स हो गया उस चीज़ को करने के लिए। सो द रैट फर्स्ट लर्न्स टू फियर द टोन, देन लर्न्स टू रन अवे टू अवॉइड द शॉक। तो ये क्या हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इस टाइप से आपने देखा कैसे हमने जो है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की बात की, फिनोमिना क्या है, पैराडाइम्स क्या हैं, थ्योरेटिकल इश्यूज़ हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इसमें बात की, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्या। तो अब थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट भी है, जितना भी हमने ये लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग है चाहे वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इनके नाम कौन से ईयर है इनका, जैसे अब मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक और जो इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है थॉर्नडाइक एंड स्किनर का। व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, तो इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए इन्होंने क्या क्या कहा है, कौन कौन से लॉज की हमने यहाँ पे बात की है ना। शेपिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव क्या है, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पैराडाइम्स कौन कौन से था, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स क्या कहता है, स्किनर ने जो रैट के ऊपर किया था उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कैट पे किया था, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया था, कैसे उसने प्रेस करके उसको फूड मिलता था। और जो रैट है ये इनका जो है स्किनर का था, उन्होंने भी कैसे, बात वही है कि लीवर को प्रेस करके फूड आता था, लेकिन दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं दोनों के एनिमल्स हैं डेट आर एंटायरली डिफरेंट। इस टाइप से भी शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की हमने डिटेल में बात की, देन थ्योरेटिकल इश्यूज़ की, कैसे रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे मैटर करता है उसकी, फिर उसकी इसके अलावा वो कि अब कितनी ड्यूरेशन है वो सब मैटर करती हैं। सो आई स्टॉप दिस वीडियो हेयर एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।